हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम जानेंगे फरवरी 2021 का महीना आपके लिए कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। वर्गोस के लिए फरवरी 2021 का महीना कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, लाइफ पाथ, वर्क। सो वी हैव 3 कार्ड्स। एक कार्ड और ले लेती हूँ वर्गोस के लिए। ओके ओके बिलो द डेक वी हैव वर्गो का ही कार्ड है। वाओ, द हर्मिट इन रिवर्स। तो आई थिंक काफ़ी समय जो आपने अपनी हीलिंग में बिताया, काफ़ी समय आपने अकेले बिताया अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपने आप को सेल्फ केयर के लिए। तो अब समय आ गया है टू गो आउट एंड मीट पीपल। काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत है बाहर निकलने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपने इंडोर्स स्पेंड कर लिया है। तो बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, नया पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में आएगा और आपको ओवरऑल बहुत ही अच्छा फील होगा। नाउ स्टार्टिंग विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स का कार्ड। ये कार्ड रिवर्स में आया है और ये 3 नंबर का कार्ड है। एंड ऑल्सो वी हैव 3 नंबर का कार्ड एम्प्रेस। तो 3 नंबर होती है क्रिएटिविटी का नंबर। अगेन वॉन्ड्स का है और ये इंसान बहुत दूर देख रहा है, यानी कि ये कहलाता है कार्ड ट्रैवल का, स्पेशली ओवरसीज ट्रैवल, स्टडी, वर्क रिलेटेड या फिर स्टडी रिलेटेड। अगर आप दूर देशों में जाते हैं, समुंदर पार जाते हैं, तो ये उसको दर्शाता है। अगेन ये रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड रिवर्स में ऐसा कुछ बताता है कि आपने रिसेंटली कुछ स्टार्ट किया था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि वो चीज़ शायद आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइन नहीं होती है। आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपने अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना मनी, हो सकता है बहुत सारे इमोशंस उसमें इन्वेस्ट किए हों, लेकिन अब आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब आप उसको देख नहीं रहे कि इतना ज़्यादा वो सक्सेस मिल रही है वहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। और एक तरीके का सब कुछ होते हुए भी आपको बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट फील हो रहा है। आपको बिल्कुल भी खुशी फील नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन किसी चीज़ की कमी है। तो वो किस चीज़ की कमी है आपको देखना है। अगेन स्टार इन रिवर्स का कार्ड, ये भी मेजर अरकाना है और एम्प्रेस का कार्ड भी मेजर अरकाना है। दोनों फेमिनिन एनर्जीज़ हैं। तो ये एनर्जी जो है एक्वेरियस की एनर्जी है। ये कहता है कि आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, वर्गोस के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और आप बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं। आपको कोई होप नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, और आपको लग रहा है कि एक चीज़ जो थी वो स्टार्ट की थी, अब वो भी उसमें कोई रिजल्ट दिख नहीं रहे हैं। अब तो बिल्कुल डिवास्टेटेड फील कर रहे हैं आप। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। स्टार इन रिवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपका फेथ, आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। इट इज़ जस्ट अ टेस्ट ऑफ टाइम। प्लीज़ इसको विश्वास रखें और ज़्यादा पेशेंस बना के रखें। आई नो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ईजियर सेड दैन डन। बोलना बहुत आसान है कि पेशेंस रखो, लेकिन जब रखने की बारी आती है तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं यही सलाह दे पाऊँगी क्योंकि कार्ड्स में यही लिखा है। देन एम्प्रेस इन रिवर्स भी टॉरस की एनर्जी है, ये भी अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पे भी अबंडेंस की एनर्जी है। अगेन ये रिवर्स में है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लव का सिंबल है, यहाँ पे वीनस का सिंबल है, और ये माँ पार्वती की एनर्जी है। यहाँ पे फसल दिख रही है, आपको लव दिख रहा है, फर्टिलिटी दिख रही है, और ये प्रेग्नेंट है। तो ये आपको बताती हैं कि आपको अपने फेमिनिन साइड से जुड़ना है, आपको अपने नेचर से जुड़ना है। यानी कि एक तो अपने खुद के नेचर से जुड़ना है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिवर्स आया है तो ये सेल्फ लव की बात करता है। और अगेन हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी इश्यूज़ कुछ हों, यानी कि आपको बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इमेज इश्यूज़ हों कि आप सुंदर नहीं दिखते हैं, या फिर आप बहुत मोटे हैं, आप उतने एडिक्वेट नहीं हैं, मतलब कि आप इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं जितना होना चाहिए, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लीज़ सेल्फ लव लेके आइए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे आप लवेबल हैं। गॉड की नज़र में आप एक परफेक्ट चाइल्ड हैं, और गॉड ने जैसा भी आपको बनाया है आपको उनकी नज़र में परफेक्ट ही बनाया है। आप जैसे हैं, आप नेचुरली अट्रैक्टिव हैं, नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, नेचुरली अबंडेंट हैं। आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक लैकिंग माइंडसेट है जो यहाँ पे और यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे हमें डिस्पेयर दिखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होपलेस फीलिंग दिखती है। तो अगर ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। जब आप सेल्फ लव लेके आएंगे ना, मेरी बात मानिए, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट दिखेंगी। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई बात नहीं, आप ट्रायल एंड एरर कीजिए। आपको आज नहीं पसंद आ रही है, कल कोई और आइडिया आपके पास आएगा, लेकिन आप हिम्मत ना हारिए। ऐसा नहीं कि आप ही के साथ हमेशा ऐसा होता है, या फिर हर आइडिया फ्लॉप क्यों हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लाएं।
अगेन मैंने कहा था कि 3 नंबर के कार्ड्स मिले हैं, तो 3 नंबर के कार्ड्स होते हैं क्रिएटिविटी के। तो आपको जितनी भी हो सकता है क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी लाइफ में, क्रिएटिवली सोचना है, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ रहे हैं तो उनको टैप इन करना है, उनको एक जगह लिख लीजिए। आज आपको आएगा, कल हो सकता है भूल जाएं। तो जब एक आइडिया वर्क नहीं करता है तो यू कैन गो बैक टू अनदर आइडिया। इस तरह आपको आइडियाज़ की कमी नहीं पड़ेगी। अगेन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ क्रिएटिव ब्लॉक भी है शायद, यानी कि आप, हो सकता है आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो, आप ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, ज़्यादा दूर तक का देख नहीं पा रहे हैं, आपकी लिमिटेड व्यू पॉइंट हो, आप बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं यूनिवर्स का। तो प्लीज़ आप बिगर पिक्चर देखें। हो सकता है जो आपके लाइफ लेसन्स हैं उनमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हैं इन डिस्गाइज, कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है। और मैं बहुत ही गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको सेल्फ लव सिखाया जा रहा है, क्योंकि वर्गो साइन होता है सर्विस का। आप बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रायोरिटी बनाते हैं और खुद को आपने लास्ट रखा हुआ है, इसलिए यूनिवर्स आपको फिजिकली एग्जाम्पल्स के साथ दिखा रहा है कि अगर आप अपने आप को लास्ट रखेंगे तो आपका नंबर भी लास्ट में ही आएगा। तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, सेल्फ केयर करें, नर्चर करें अपने आप को, अपनी स्पिरिट को नर्चर करें। समय आ गया है अपनी स्पिरिट को नर्चर करने का, अपनी सोल को नर्चर करने का। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप मेडिटेट करके आपको अच्छा लगता है तो आप मेडिटेट करें। अगर आपको शॉपिंग अच्छी लगती है तो आप वो भी करें अपने बजट के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करें। आप सेल्फ लव दिखाएं, आप प्रायोरिटी बनाएं अपने आप को। आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ लाइक्स डिसलाइक्स हैं, उनको अब आप प्रायोरिटी बनाएं। जैसे ही आप ये सीख जाएंगे आपका लेसन ओवर हो जाएगा एंड न्यू बिगनिंग्स विल कम फॉर यू। आइए देखते हैं आर्कएंजल राफेल की क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर योर हेल्थ। तो वर्गोस के लिए फरवरी 2021 में हेल्थ वाइज क्या गाइडेंस है, वर्गोस के लिए क्या गाइडेंस है हेल्थ वाइज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2021। वी हैव 2 कार्ड्स, ओके, एंड डेक के नीचे है स्टे पॉजिटिव। देखिए मैं अभी तक वही बता रही थी आपको। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी बी ऑप्टिमिस्टिक एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन स्टेप्स दैट सपोर्ट माई हेल्थ। तो जैसे ही आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि पॉजिटिव शिफ्ट्स आते हैं आपके। फर्स्ट इंटरनली शिफ्ट्स आएंगे, देन एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आपके पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे। तो पॉजिटिव रहना है। देन वी हैव 2 कार्ड्स हियर। ये कहता है इनर अथॉरिटी। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। वाओ, मैंने अभी आपको यही जस्ट सब कुछ बताया था कि आपकी भी कुछ लाइक्स हैं, आपकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, आपकी भी कुछ डिसलाइक्स हैं। तो आप अपने आप को जानें। देखिए ये समय आया है ताकि आप अपनी पावर टेक बैक कर सकें। आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, आप एक अथॉरिटेटिव इंसान हैं, लेकिन आप अभी तक शायद दूसरों के सुनते आए हैं, दूसरों के ओपिनियंस को ज़्यादा तवज्जो देते आए हैं, अपने आइडियाज़ को आपने वाटर डाउन किया है, अपने आप को आपने सुना नहीं है। तो टाइम आ गया है अपने इंट्यूशन को सुनने का, सेल्फ लव दिखाने का, पॉजिटिव सोचने का। लैकिंग माइंडसेट ना रखें, सेल्फ को नर्चर करें, अपने डिज़ायर्स, अपनी फीलिंग्स को सुने और अपनी पावर टेक बैक करें। डू नॉट गिव योर पावर टू एनीबडी एल्स। Then we have give us your cares. Dear God and Archangel Raphael, I am willing to release my fears to you. Please allow me to completely let go so that you can fully guide me in this situation. अब देखिए ये जो चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं ये लाइफ लेसन्स हैं, आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो बेस्ट होगा कि आप सरेंडर कर दें। आपके हाथ में जो है वो आप करें, यानी कि आपके हाथ में है क्या चीज़ें कि आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, आप अबंडेंट फील कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप शायद यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि कोई जानबूझ के बुरा फील करना चाहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम एक के बाद एक लाइफ लेसन्स देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको लाइफ एक साथ सब कुछ सिखा रही होती है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा बुरा समय चल रहा है और हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो एक नेगेटिव एटीट्यूड नेचुरली आ जाता है। तो आपको अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी सोल को नर्चर करना है, पॉजिटिव सोचना है। डेफिनेटली आप इस वक्त बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये होता है कभी कभी, इट्स जस्ट अ फेज। सेल्फ लव जब आप सीखते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत अच्छा फील होता है। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वक्त आप अपनी जो भी केयर्स हैं वो भगवान को दे दें, कंप्लीटली लेट गो करें। और जितने भी फियर्स हैं आपके फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके, शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वर्क को लेके, प्रोग्रेस को लेके, लाइफ पाथ, लाइफ पर्पस को लेके, जो भी आपके फियर्स हैं आप रिलीज़ कर दें। ये बेस्ट एडवाइस है आपके लिए, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए इस वक्त। तो आप बस रिलीज़ करें, सरेंडर कर दें और टेक बैक योर पावर। आपके हाथ में जो है वो आप करें,
बाकी जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, जैसा कि फ्यूचर या फिर आगे क्या होने वाला है, तो वो आप भगवान को दे दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। ट्रस्ट रखें। देन फ्रॉम द क्रिस्टल एंजल्स देख लेते हैं आपके इमोशनल वेलबींग के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ February 2021। तो वर्गोस के लिए इमोशनल वेलबींग कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ February 2021। वर्गोस के लिए February 2021 में क्या गाइडेंस है इमोशनल वेलबींग के लिए। टोपैज, फॉरगिवनेस हील्स। तो ज़रूरी है कि फॉरगिव करें लोगों को, कुछ ना कुछ आपने शायद रिजेंटमेंट है आपके दिल में। यहाँ पे कहता है वेलनेस, वाओ। जेड, द रिकवरी ऑफ योर हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। तो वेलनेस आपके लाइफ में अब आ रही है। जेड यानी कि हीलिंग का कार्ड होता है। यहाँ पे देखिए आपको एक शैफ्ट दिख रहा है विद 2 स्नेक्स, हीलिंग का सिंबल है ये। हीलिंग अब आपके लाइफ में आ रही है। तो क्योंकि हीलिंग हो रही है, आपको कोऑपरेट करना चाहिए, तो आप कोऑपरेट करें, सरेंडर कर दें। बेस्ट थिंग ये होती है कि आप सरेंडर कर दें। नथिंग एल्स कैन मेक यू फील बेटर। यहाँ पे है टोपैज का कार्ड। ये कहता है टाइम टू रिलीज रिप्रेस्ड एंगर एज इट्स ब्लॉकिंग योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे भी फियर्स रिलीज़ करने की बात हुई, यहाँ पे एंगर रिलीज़ करने की बात हुई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अगर हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, हर छोटी छोटी चीज़ पे आप इरिटेटेड हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं पैसिव अग्रेसिव बन रहे हैं। वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एंगर फील करते हैं तो धीरे धीरे वो डिफरेंट बीमारियों का फॉर्म लेना स्टार्ट होता है। आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट ये सच्चाई है। तो जितना जल्दी हो सकता है सबको फॉरगिव करें, फॉरगेट करके मूव ऑन। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप दूसरों को भी उस एनर्जी में कैद करके रखें। अपने आप को तो आप सज़ा दे ही रहे हैं, बट आप डिज़र्व नहीं करते ना ये सज़ा। तो आप फॉरगिव करें, इससे आपकी हीलिंग और भी ज़्यादा रैपिडली हो पाएगी। जो आपके लिए वेलनेस का कार्ड आया था, वो वेलनेस भी आपकी ब्लॉक हो रही है, वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस भी आपकी ब्लॉक हो रही है बिकॉज ऑफ एंगर। तो एंगर, फियर्स और वरीज़ को रिलीज़ कर दें। फॉरगिव करें ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया, ऐसी सिचुएशंस को जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया। यूनिवर्स को फॉरगिव करें। सेल्फ फॉरगिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील होगा। तो आइए देखते हैं मिस्टिकल विजडम ओरेकल डेक से अगर आपके लिए कोई गाइडेंस है। वर्गोस के लिए कोई गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ February 2021। एनी गाइडेंस फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ February 2021। चीयर अप, लिव इन द मोमेंट। वाओ, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ये कार्ड कहता है चीयर अप, सरेंडर कर दें, चीयर अप करें। और यहाँ पे कहता है इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको एक गाइडिंग लाइट की तरह हेल्प करेगा। यहाँ पे एक कैंडल है और जो भी गाइडेंस आपको अंदर से मिलेगी, यहाँ पे एक हर्मिट इन रिवर्स भी आया था, तो वो भी यही कहता है कि सोल सर्चिंग के बाद जो भी गाइडेंस है आपको अंदर से मिलेगी। तो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और मैजिकल थिंग्स देखने के लिए, मिरेकल्स देखने के लिए रेडी हो जाएं। जब आप सरेंडर करेंगे तो आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, गो विद द फ्लो करना है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है कुछ चीज़ें। तो जिनके कंट्रोल में है उनको करने दीजिए। डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली हुआ है आपकी लाइफ में। आपको इस वक्त सेल्फ लव पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो आपको बहुत अच्छे से सर्व करेगा। नाउ फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक देखते हैं किस फेज़ में आप एंटर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ February 2021। वर्गोस किस फेज़ में एंटर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ February 2021। एनी गाइडेंस फॉर वर्गोस, किस फेज़ में एंटर कर रहे हैं वर्गोस। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वाओ, आई एम सो हैप्पी। देखिए बैलेंस्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया है, जस्टिस एंड बैलेंस का कार्ड है। न्यू मून इन लिब्रा। लिब्रा होता है जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, फ्लर्टेशियस एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है और बहुत ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड एनर्जी भी है। हर चीज़ में आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी। जिस भी इंसान के साथ आप अब जुड़ने वाले हैं वहाँ पे आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगी। इक्वल गिव एंड टेक है। और न्यू मून यानी कि न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। आपको अपने इंटेंशन सेट करने हैं। और आप कब इंटेंशन सेट कर पाएंगे, जब आप एंगर से मुक्त होंगे, जब आप फियर्स से मुक्त होंगे, जब आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे और जब आप अपनी पावर टेक बैक करेंगे, जब आप रियलाइज़ करेंगे कि जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपके रीच में है।
इसीलिए एग्जैक्टली यही चीज़ें आपको कार्ड्स बता रहे हैं। और जब तक आप सेल्फ लव महसूस नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे इंसान को लव कैसे दे पाएंगे, तब तक दूसरा इंसान आपको एक यूनिक इंडिविजुअल कैसे मान पाएगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आपके लाइक्स, डिज़ायर्स, फीलिंग्स, डिसलाइक्स क्या हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ लव पे ध्यान दें। और आई थिंक ये बहुत समय से आपकी जर्नी चल रही है सेल्फ लव की, एंड यू नो एक न्यू साइकिल बिगिन होने वाला है, दैट ऑल्सो रोमांटिक साइकिल। तो आई थिंक दिस इज़ द एंड, दिस इज़ द डार्केस्ट आवर बिफोर यू सी द लाइट। तो इसमें कोऑपरेट करें। हीलिंग आपकी हो चुकी है, रिकवरी का पीरियड आ गया है, जो कि जेड कार्ड ने भी बताया था। बिलो द डेक वी हैव फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो एरीज का कार्ड होता है इनिशिएटिव का, इम्पल्सिवनेस का, ये साइन होता है। और यहाँ पे मैसेज आया है कि ये फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यानी कि आप जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आपने किसी को कुछ कह दिया और वो आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो हो जाए चीज़ और आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स की संभावना है फरवरी 2021 में। आपको बहुत ही शांत मन से बातें करनी है दूसरों से, बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रहना है, अदरवाइज आर्ग्यूमेंट्स आर ऑन द कार्ड्स। तो प्लीज़ बी केयरफुल। और फुल मून इन एरीज, यानी कि आपके इमोशंस इस वक्त इम्पल्सिवनेस के, एंग्जाइटी के, रश फॉरवर्ड करने के इंटेंशंस आपके एकदम हाइटेंड रहेंगे। तो प्लीज़ आप अपने आप को जितना स्लो डाउन कर सकते हैं उतना कीजिए। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको आगे फटाफट जाने की, क्योंकि सब कुछ समय से हो रहा है। आप कुछ भी रश नहीं कर सकते। आपको बस सेल्फ लव पे ध्यान देना है, सेल्फ केयर करना है, बाहर जाना है, अच्छे अच्छे खाना खाना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, अपने आप पे ध्यान देना है। बाकी चीज़ों पे, बाकी लोगों पे, एक्सटर्नल चीज़ों पे आप अपना कंसंट्रेशन ना लगाएं। और जितना हो सकता है रिट्रीट करें, मेडिटेट करें और अपने आप को शांत रखें। हो सकता है तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर पाएंगे, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट फ्रॉम द एनिमल ओरेकल डेक देखते हैं कि कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको फरवरी 2021 में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वर्गो के लिए फरवरी 2021 में विच एनिमल स्पिरिट गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग देम। वी हैव हॉक, चूज़ योर प्रायोरिटीज़ एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो डेफिनेटली आपको जो भी आपकी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि अपने आप को प्रायोरिटी बनाएं। सेल्फ केयर अगर आपकी प्रायोरिटी है तो सेल्फ केयर प्रायोरिटी बना के उस पर ध्यान दें, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर दें। फोकस बना के आपको रखना है। और नीचे आया है प्लेफुलनेस, टेक टाइम टू प्ले अगेन। आप अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी आपको कोई अगर कॉमेडी मूवी अच्छी लगती है, कोई इवेंट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपका योर हार्ट सिंग्स विद जॉय, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ प्ले डेट पे जा सकते हैं। जितना हो सकता है अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। चूज़ जॉय इज़ वॉट आई विल टेल यू, चूज़ जॉय। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। विश यू अ ग्रेट मंथ, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।